क्लास मीडियन शुरू करते हैं। मीडियन के बारे में अभी तक हमने मीन के बारे में काफी चीजें पढ़ी, और जब मैं मीन आपको बता रहा था तो वो डेफिनेशन में एक अनक्लासिफाइड डेटा, अगर खूब सारे ऑब्जर्वेशन दिए हैं तो कैसे मीन निकालना है, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो कैसे मीन निकालना है। उसमें भी मैंने जो है कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस चीज के बारे में मैंने बात करी आपके साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन वो भी हमने डिस्कस किया, राइट। तो अब मीन, अरिथमेटिक मीन जो है वो तो हमें समझ में आता है। अब मीडियन के बारे में समझते हैं कि मीडियन क्या है और वो अरिथमेटिक मीन से डिफरेंट क्या है। जब हम मीडियन के बारे में बात करेंगे तो फिर से मैं एक क्लासिफाइड, जो अनक्लासिफाइड डेटा है, मतलब कि वो डेटा ऑब्जर्वेशन सारे एग्जैक्ट डेटा पॉइंट दिए हुए, तो उसका मीडियन कैसे निकालना है, या अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो उसका मीडियन कैसे निकालना है। और जब मैं मीडियन की बात करूंगा तो मीडियन में, मीडियन क्या होता है कि अभी मैं जब आपको डिस्क्राइब करूंगा तो पूरा का पूरा मतलब पता चलेगा। बट एक तरीके से ऐसा होता है कि सारा डेटा लिया आपने और उसको अरेंज कर दिया आपने असेंडिंग ऑर्डर में, बीच में डिवाइड करना है कौन सा पॉइंट है ताकि आधा डेटा इधर रहे आधा डेटा इधर रहे, वो मीडियन हो जाता है। तो मीडियन के अलावा मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में फ्रैक्टाइल्स के बारे में आपको बताऊंगा, जहां पे डेटा को सिर्फ दो भाग में नहीं बांटना है, एक बार डेटा को चार भाग में बांटना है क्वार्टाइल्स, एक बार डेटा को 10 भाग में बांटना है डेसाइल्स, एक बार डेटा को 100 भाग में बांटना है परसेंटाइल्स। सो मीडियन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें हेल्प करता है क्वार्टाइल्स पता करने में, डेसाइल्स पता करने में और परसेंटाइल्स पता करने में। अगर आपको ये सब वर्ड्स थोड़े से अनफेमिलियर लग रहे हैं और थोड़ा सा डर सा लग रहा है तो एक बात मैं कह दूं, हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो सारे का सारा डर निकल जाएगा और सब के सब बड़े सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल चीज है। अगर आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मीडियन जो है उससे भी आसान है। तो चलिए मीडियन के बारे में बात करते हैं और एग्जाम्पल्स ले लेके बात करते हैं ताकि आराम से जो है समझ में आ जाए फटाफट। और उसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे फ्रैक्टाइल्स के बारे में, तीन टाइप के फ्रैक्टाइल्स, क्वार्टाइल्स के बारे में, डेसाइल्स के बारे में, परसेंटाइल्स के बारे में। चलिए देखते हैं तो क्या है भाई मीडियन। So median for a given set of observations, okay, may be defined as a middlemost value. मीडियन जो है ना उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करना है, ये पोजिशनल बात होती है बेसिकली। सारा डेटा को लिया, मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड आइदर इन एन असेंडिंग ऑर्डर और अ डिसेंडिंग ऑर्डर। एक ऑर्डर में अरेंज करना है डेटा को, पहले ऐसे ही नहीं, ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए डेटा को और उसके बाद जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है, जो लोकेशन वाली बात है, सबसे मिडिल में कौन सा दिख रहा है, उसको हम कहते हैं मीडियन। ऑलराइट, तो बातें तो हो गई। अब जरा एग्जांपल अगर सॉल्व कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। सो ये देखिए एक डेटा दिया हुआ है आपका 72, 85, 56, 80, 65, 52, 68। ये जो है ये अरेंज नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में, इसका मीडियन कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या लग रहा है, जरा देखिए इधर, सबसे छोटा वैल्यू क्या लग रहा है, तो 50s में सबसे छोटा वैल्यू, तो 50s बाय कैंडिडेट देख लेते हैं, तो 52 है सबसे छोटा वैल्यू। उसके बाद क्या है, 56 है। कोई और है क्या भाई 50s में, कोई और 50s में नहीं है, तो 60s में चलते हैं। 60s में कौन कौन से हैं, 65 है और 68 है। चलिए पहले तो 65 उससे बड़ा हो गया, फिर हो गया 68। अब 70s में कोई है क्या भाई, हाँ है, 72 है। ओके, तो ये हो गया। 80s में है 85 और 80, तो 80 यहाँ हो गया और 85 यहाँ हो गया। परफेक्ट। सो हमने जो है इस डेटा को अरेंजिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर दिया है, अरेंज कर दिया है। कौन ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब बताइए कि ये मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सा है। तो कितने डेटा है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेटा है। तो ये 3 डेटा इधर हो गए, ये 3 डेटा उधर हो गए, ये हो गया मिडिल मोस्ट। सो मीडियन की अगर बात करूं तो 68 इज द मीडियन, बस ये आंसर। मिडिल वाला जो नंबर है उसको मीडियन कहते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें 7 नंबर्स थे, इसलिए जो है मिडिल निकल गया। एक्सक्यूज मी, 7th तो निकल गया। अगर 8 रहता, जैसे कि नीचे वाले एग्जांपल में है, एग्जांपल 2, एग्जांपल 1, एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। अगर 8 नंबर्स रहते तो मिडिल कौन सा होता है। इधर आप बोलते 4 इधर चला गया, इधर चला गया 4, तो मिडिल कौन बचा भाई। तो उसमें आप देखेंगे जब भी इवन नंबर्स ऑफ
नंबर्स रहेंगे, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगे, तो उसमें 2 आ जाते हैं मिडिल वैल्यू। जब ऑड रहते हैं तो सिर्फ एक आता है। तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मीडियन निकालने। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो 2 नंबर आ जाते हैं। तो अब मीडियन किसको बोले? तो इसमें जो रूल है वो ये है कि इन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकाल दीजिए। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आंसर है इस पर्टिकुलर सीरीज का, इस पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का आंसर है 98। बिकॉज हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन था, तो हमने जो है बीच के 2 ऑब्जर्वेशन को ले लिया और उसका एवरेज निकाल दिया 98। ठीक है, ये क्लियर है, कोई इशू नहीं है। कैसे मीडियन निकालते हैं? मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालना है, अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालिए। या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है या तो इवन है। अगर ऑड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन है तो बीच के 2 वाले लीजिए, उसका एवरेज निकाल दीजिए। क्लियर? तो ये हो गया भैया मीडियन, जब हमारे सारे नंबर्स दिए हुए हैं अनक्लासिफाइड, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है डेटा का, क्लासेस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सारे डेटा दिए हुए हैं। ओके, चलिए अब हम लोग जरा डिस्कस करते हैं कि क्या अगर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है तो हम कैसे मीडियन निकालेंगे। अब मैंने यहाँ पे खूब सारा टेक्स्ट रखा हुआ है आपके लिए, फॉर्मूला रखा हुआ है आपके लिए, एक टेबल रखा हुआ है आपके लिए। ये सारे के सारे जो चीजें हैं देखने में हो सकता है शुरू में यार बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। 1 मिनट, बस 1 मिनट, कुछ लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखेंगे धीरे धीरे किस तरीके से पूरे के पूरे मिस्ट्री को अनरावल करेंगे। हम इतने सिंपल तरीके से अनरावल करेंगे कि आपको उसके बाद ये बहुत इजी लगना शुरू हो जाएगा। सो प्लीज डोंट वरी, जस्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात होती है वहां पे मीडियन कैसे निकालते हैं। ऑलराइट, तो भाई पहली बात जो आपको याद रखने की जरूरत है कि जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो मीडियन निकालने के लिए सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से काम नहीं चलेगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को लेना पड़ेगा और उससे आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाला टेबल बनाना पड़ेगा, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। और जब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो इस साइड में क्लास इंटरवल नहीं रहता है, क्या रहता है? क्लास बाउंड्री रहता है। अब देख रहे हैं इस साइड में होता है क्लास बाउंड्री और इस साइड में होता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये बनाते हो आप किससे? अब बनाते हो जो फ्रीक्वेंसी टेबल दिया रहता है उससे आप बना सकते हो, जो तरीका है बनाने का उससे बना सकते हो। अगर आपको याद है, मैंने स्टैटिस्टिक्स में इसको अच्छे डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो वापस उस लेक्चर में जाएं, उसको रिव्यू करें, वापस जो है इसको देखें कैसे कैलकुलेट होता है। तो चलिए यहाँ पे तो खैर मीडियन तैयार करना, मीडियन पता करना है। तो मीन पता करना है तो आपको जो है क्लास बाउंड्री वर्सेस लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है तो एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक बार वो हो गया। चलिए अभी मैंने ले लिया है कि भाई यहाँ पे तो है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है, क्लास बाउंड्रीज दिए हुए हैं। अब आप बताइए कि आप अगर ऐसा टेबल दिया हुआ है तो आप कैसे बनाओगे, कैसे बताओगे मीडियन क्या है। चलिए देखते हैं। ये फॉर्मूला को जो है ना मैं बाद में आपको समझाऊंगा, पहले हम लोग थोड़ा बात कर लें आपस में, समझ लें। देखो तो मीडियन क्या होता है भाई? मीडियन होता है जो मिडिल पोजीशन में कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे 349.50 और 369.50 के बीच में काफी नंबर्स हैं। यहाँ पे 369.50 और 389.50 के बीच में काफी नंबर्स हैं। तो इतने सारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स के बीच में खूब सारे नंबर्स हैं। तो जो मिडिल वाला नंबर कौन सा है इज द क्वेश्चन, ये हमें पता करना है। कौन सा नंबर जो है, ये भी भूल जाइए ये सब चीजों को। पहले ये इतने सारे नंबर्स हैं जो कि इन इंटरवल्स के बीच में है, हमें पता करना वो मिडिल वाला कौन सा नंबर है। ठीक है, तो पहली बात है भाई टोटल नंबर्स कितने बने ये तो बताओ। टोटल कितने सारे ऑब्जर्वेशन है ये तो बताओगे तब मैं बताऊंगा मिडिल कौन सा है। तो टोटल कितने सारे हैं भाई? तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में ऐड करते जाते हो तो ये आपको जो लास्ट मिलता है ना ये है टोटल। तो इस डेटा के हिसाब से टोटल 308 डेटा पॉइंट्स है। तो 308 डेटा पॉइंट्स है, फाइन। तो मिडिल कौन सा हुआ? कौन सा नंबर मिडिल में है? जो कि पोजीशन वाइज 308/2 है, व्हिच मींस 154th पोजीशन है। अगर मैंने डेटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, जो मैं करता हूँ इस पर्टिकुलर केस में जब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ,
तो डेटा को मैंने जो है ऑर्गेनाइज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। हमें पता करना है 154th डेटा, हमें 308 डेटा पॉइंट्स एग्जैक्टली नहीं है मेरे पास, जो है फ्रीक्वेंसी का टेबल है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन हमें पता करना है 154th डेटा कौन सा है। ओके, सो आप देखिए जब क्यूमुलेटिव आपने बताया तो यहाँ तक 23 डेटा था, यहाँ पे 61 था, यहाँ पे 119 था, यहाँ पे 201 डेटा हो गया। सो 154th डेटा कहीं बीच में है, इतना तो पक्का है। 154th डेटा कहीं 119 और 201 के बीच में है, यहाँ पे कहीं पे तो 154th डेटा है। वो डेटा पॉइंट कहाँ है? वो डेटा पॉइंट यहाँ है 409.50 और 429.50 के बीच में वो डेटा पॉइंट कहीं पर है। कौन सा डेटा है वो पता कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इतना तो तय हो गया कि जो 154th रैंक में जो डेटा है वो 1409.50 और 429.50 के बीच ही कहीं पे बैठा हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो 119 डेटा पॉइंट यहाँ आ गया और इसमें जितना पॉइंट इसके बीच में जितना डेटा है उसको अगर ऐड करते हैं तो 201 हो जाता है, मतलब कि वहीं पे है 154th डेटा। करेक्ट? इतना आप समझ गए? चलिए, तो हम कैसे बताएंगे भाई कि वो कौन सा वैल्यू है जो कि मीडियन कहना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, 154 है, ये 119 डेटा हो गया ना। अब देखिए मैं नंबर लाइन का इस्तेमाल करूंगा तो शायद आप जल्दी से समझेंगे इस चीज को। ये नंबर लाइन में यहाँ है 119 और यहाँ है नंबर लाइन में 201। अब हमें कह रहा है कि भाई देखो एक नंबर है 154th पोजीशन, ये 119th पोजीशन है, 201th पोजीशन है, ये 154th पोजीशन है। ये कह रहा है कि भाई इसका बताओ क्या, यहाँ पे जो डेटा है उसका क्या वैल्यू है। भाई 119th वाला जो डेटा है उसका वैल्यू अगर देखेंगे तो वो उसके बाद जो शुरू होता है तो वो 409.5 के करीब है कहीं पे, और जो 201st का देखेंगे तो वो 429.5 के करीब कहीं पे। इधर ध्यान से देखिएगा, ऐसा कह रहा है। तो अब यहाँ पे कौन सा डेटा पॉइंट होगा, ये तो क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो लगाते हैं। कैसा रेशियो लगाते हैं? दिस जो भी ये डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय द टोटल डिस्टेंस, ये पहले कर लेते हैं। और सेम चीज 409.5 और 429.5 का जो डिस्टेंस है उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर देना है और वो नंबर निकाल देना है कि अगर 409.5 और 429.5 के बीच में डिस्टेंस निकाला जाए तो सेम रेशियो में कहाँ पे जो है वो क्या नंबर आएगा अगर सेम रेशियो में उस डिस्टेंस को भी डिवाइड करें। देखिए 119 और 201 के बीच में बहुत दूरी है, ऑलमोस्ट 80 नंबर का डिफरेंस है, whereas 409.5 और 429.5 में सिर्फ 20 का डिफरेंस है। करेक्ट? एक जगह 80 का डिफरेंस है, दूसरी जगह 20 का डिफरेंस है, बट जितना डिफरेंस है वो मैटर नहीं करता है, किस रेशियो में हमने बांटा है इस डिफरेंस को। तो यहाँ पे किस रेशियो में बांटा है? 154 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 201 माइनस 119, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय होल डिस्टेंस। ये शायद आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो मैं जरा सा ऐसा कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ये दूसरा नंबर है, यहाँ पे हो गया 409.5 और यहाँ पे हो गया 429.5, बिकॉज यहीं पे कहीं डेटा है, राइट? अब ये कह रहा हूं मैं, ये जो 119 है और ये जो 201 है, ये 154 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इतना इस रेशियो में डिवाइड कर, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो रेशियो कैसे निकालेंगे? 154 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 201 माइनस बाय 119, दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल डिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पे जो है अगर मुझे एक नंबर निकालना है सेम रेशियो का, तो कैसे निकालेंगे? सेम रेशियो का नंबर निकालेंगे कैसे? ये जो रेशियो है 154 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 201 माइनस 119, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो को इस टोटल डिस्टेंस से। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 429.5 माइनस 409.5। ये अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसको क्लास लेंथ होता है, इसको क्लास लेंथ कहते हैं, सी कहते हैं। ठीक है, तो एक वैल्यू आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मीडियन क्या हो गया? 409.5 प्लस ये डिस्टेंस, और वो जो वैल्यू आता है उसको भी लिखा देंगे। अभी तक भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? अगर अभी तक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो अब सिंपल होने वाला है। चलिए, अब जो है मैं वापस जाता हूं आपका इस पर्टिकुलर, इसको मैं हटाता हूं और वापस जाता हूं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे। तो आप बस इतना ध्यान रखेंगे मेरे लिए, अगर एक से ध्यान रख पाए आप तो ये ध्यान रखिए कि पहली बात
कि जो 1 बाय हमने जो 154 जो कैलकुलेट किया, वो कैसे कैलकुलेट किया, मीडियन पता करके बीच वाला वैल्यू कौन सा पता करने के लिए। 154 जो है वो एक रेशियो में 119 और 201 के बीच में आ रहा है। वो किस रेशियो में आ रहा है ये पता करने वाली बात थी। तो वो रेशियो है 154 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 201 माइनस 119। ये रेशियो, इस रेशियो को आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। इस रेशियो में जो है 154 उस दोनों के बीच में 119 और 201 के बीच में आता है। ओके, 119 201 के बीच में एग्जैक्टली कौन सा आता है, तो 119 प्लस 201 डिवाइडेड बाय 2 अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर है 320 हो जाता है, 320 बाय 2 160 हो जाता है। तो 154 जो है वो बीच में नहीं बैठ रहा है। मैं फिर से लाइन डायग्राम कर रहा हूँ। ये जो है ये 119 है, ये 201 है, बीच में जो नंबर आता है 160 है, जो कि इसको 50% में डिवाइड कर देता है। लेकिन 154 है हमारा, 154th नंबर है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा रेशियो को 0.43 ये रेशियो है इसमें डिवाइड करता है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.43 आएगा आपका। तो ये पूरे डिस्टेंस का अगर 0.43 लिया तो इस रेशियो में जो है डिवाइड होता है 154 के कारण। तो कहना ये है कि इस डिस्टेंस को भी जो है 0.43 में डिवाइड कर दीजिए इस डिस्टेंस को, और ये जो नंबर है इसको उसमें ऐड कर दीजिए 409.5 प्लस 0.43 मल्टीप्लाई बाय ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे तो 20 आएगा। सो ओवरऑल अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे भाई साहब तो आपका जो आंसर है 0.43 इंटू 20 कितना होता है बताइए, 8.6 होता है। तो 409.5 प्लस 8.6 होएगा, इसको आप ऐड करोगे 6.51 ये 8 1 1 4 18.1। सो जो मीडियन है वो 418.10 आ गया, वो कहीं यहाँ पे आ रहा है। ओके, कैसे कैलकुलेट किया हमने, फिर से एक बार ध्यान दीजिए। हमने बोला कि भाई मिडिल वाला डेटा कौन सा है, इतने सारे डेटा हैं, वो मिडिल वाला डेटा कौन सा है। तो हमने बोला कितने डेटा है, 308 है, तो 150 डिवाइड बाय 2 कर दो 154। तो कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे इस दोनों के बीच में पड़ रहा है। तो इस दोनों के बीच में पड़ रहा है, ये डेटा के करस्पॉन्डिंग कौन सा डेटा है, ये पोजीशन में कौन सा डेटा है 409.5, इस पोजीशन में 429.5। तो 409.5 और 429.5 के बीच में ये डेटा कहीं पर है। कौन सा डेटा है, क्या वैल्यू निकालेंगे, तो जिस रेशियो में ये 154 डिवाइड करता है इसको, उसी रेशियो में वो नंबर डिवाइड करना चाहिए इस पर्टिकुलर दोनों नंबर को। तो वो कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली, वो निकालते हैं मैथमेटिकली जो मैंने आपको डिस्कस किया अभी। तो अभी देख लेते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा इससे। तो चलिए अब जो है नामांकन संस्कार कर लें इसका। तो ये बोल देंगे, ये वाला जो है L1 बोल देंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो है मीडियन फॉल किया था, तो इसके नीचे पहले जो है उसको L1 कह देंगे, इसको प्री मीडियन क्लास बोलते हैं। और दूसरे को बोल देंगे L2, उसको पोस्ट मीडियन क्लास बोलते हैं। L1 और L2 बस कहने का तरीका है। अगर L1 है और L2 है, और L1 के करस्पॉन्डिंग इसको कह देंगे NL, जितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है NL, और इसको कह देंगे NU, ये ऊपर वाला अपर, N अपर। सो NL कह दिया इसको और NU कह दिया इसको, ठीक है। और ये 154 बीच में आ जाएंगे। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा N जो N/2 जो टोटल नंबर है N/2 माइनस NL डिवाइडेड बाय NU माइनस NL। ये रेशियो हो गया ना। इस रेशियो में किस नंबर को बांटना है, ये L2 माइनस L1 को बांटना है। L2 माइनस L1 क्या होता है, वही तो क्लास लेंथ होता है। ओके, अब ये आ गया वैल्यू, इसको ऐड कर दीजिए किस चीज से, L1 से। अगर L1 ऐड कर दिया प्लस इतना वैल्यू ऐड कर लिया तो ये हो गया आपका मीडियन। अब यही फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, L1 N/2 माइनस NL डिवाइडेड बाय NU माइनस NL मल्टीप्लाइड बाय क्लास लेंथ। ओके, सो देखिए अब यहाँ पे L1 क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री, हमें तो पता ही है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। N क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी है। NL क्या है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू L1। L1 से करस्पॉन्डिंग से जो भी आ रहा है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो है NL। NU क्या है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू L2। L2 से करस्पॉन्डिंग जो भी आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो है NU। इसको पोस्ट मीडियन क्लास, L1 को प्री मीडियन क्लास बोलते हैं। L2 क्या है, बीइंग द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, and C is L2 minus L1 is length of the median class। ठीक है, लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास L2 माइनस L1 जो है वो C है।
तो आपने मैथमेटिकली समझा कि मीडियन को निकालने का क्या तरीका होना चाहिए। हमें फॉर्मूला नहीं भी पता हो, लेकिन ये चीज अगर पता हो कि मुझे मिडिल वाला वैल्यू पता करना है, तो मिडिल वाला वैल्यू कौन है, तो आप जो है कभी भी फॉर्मूले की याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस रेशियो बताएंगे, उस रेशियो को क्लास बाउंड्री पे लेके चले जाएंगे, क्लास बाउंड्री के बीच में वो रेशियो लगा करके 409.50 और 429.50 के बीच में कौन सा वैल्यू है जो कि मीडियन है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये फॉर्मूला होपफुली आपको याद रहेगा, बिकॉज हमने इस फॉर्मूला को डिराइव से कर दिया है। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसी फॉर्मूला को यूज करके हम जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Okay, so the question क्या है, find the missing frequency from the following data given that the median mark is 23. So median is 23 और ये है f, हमें f पता करना है। हमें मालूम है कि जब हम पता करते हैं मीडियन तो हमें लेस देन क्यूमुलेटिव करके करना पड़ता है। तो ये क्लास बाउंड्री कर दीजिए और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना देंगे। ओके फाइन, चलिए वापस चलते हैं रेड कलर में और उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं। तो एक बाउंड्री मैं कर देता हूँ 0, दूसरा 10, तीसरा 20, उसके बाद 30, फिर 40 और 50। अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करना है, तो 0 से लेस देन इक्वल टू कितना है, 0 है। 10 से लेस देन इक्वल टू कितना है, 5 है। और 20 से लेस देन इक्वल टू कितना है, तो 5 प्लस 8 हो गया 13 है। और 13 प्लस 30 से नीचे कितना है, तो अब f आ गया कॉन्सेप्ट, 13 प्लस f हो गया। उसके बाद 40 के नीचे कितना है, तो 13 प्लस f प्लस 6 हो गया, तो 19 प्लस f हो गया। 40 से नीचे उसमें भी ऐड हो गया 22 प्लस f हो गया। हाँ, सो 22 प्लस f हो गया। सो टोटल नंबर कितने हो गए, 22 प्लस f। अब मुझे पता करना है कि मिडिल वाला जो वैल्यू है n/2 जो निकालते हैं वो क्या है। 22 प्लस f/2 का क्या कुछ वैल्यू निकलता नहीं है, बट देखिए ध्यान से ऑलरेडी मीडियन दिया हुआ है, मतलब क्या 0, 10, 20, 30, 40, 50 में मीडियन कहाँ पे आ रहा है, मीडियन आ रहा है यहाँ पे 20 और 30 के बीच में। और अगर ऐसा हो रहा है मीडियन यहाँ पे आ रहा है, मतलब आप इसको बोल दें L1, इसको बोल दें L2, इसको बोल दें NL और इसको बोल दें NU और फॉर्मूला को लगा दें। फाइंड क्या था फॉर्मूला भाई, मीडियन का मीडियन फॉर्मूला था भाई L1 लिया जाए, उसका एक बड़ा सा रेशियो बनाया जाए। वो रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 22 प्लस f/2 माइनस NL, NL है 13, ये डिवाइडेड बाय NU माइनस NL, 13 प्लस 5 माइनस 13, तो सिर्फ f बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए L2 माइनस L1 होता है। ओके, सो L1 तो 20 है ना, मीडियन क्या है 23 है, सो 23 इज इक्वल टू 20 प्लस इसको अगर आप सॉल्व करें तो 22 प्लस f माइनस 26, तो f माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू f आ रहा है बाय द वे यहाँ पे, और ये होल मल्टीप्लाइड बाय 10 आ रहा है। ओके फाइन, सो 23 माइनस 20 इधर 3 बच जा रहा है, और 3 इज इक्वल टू f माइनस 4 डिवाइडेड बाय f इंटू 5 आ रहा है। तो इसका मतलब है 3f इज इक्वल टू 5f माइनस 20 आ रहा है। इसका मतलब 2f इज इक्वल टू 20 आ रहा है। इसका मतलब f इज इक्वल टू 10 आ रहा है। सो f जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है, ये आंसर है। एक बार आपका इक्वेशन आ गया उसके बाद तो यार उसको अलजेब्रा सॉल्व करना उसमें क्या है, बट ये समझना बड़ा जरूरी था कि ये जो फॉर्मूला है वो याद करने के बजाय अगर आपको समझ में आ जाए कि रेशियो निकालना होता है तो फिर बहुत जल्दी से जो है वो फॉर्मूला भी पकड़ना है। तो चलिए ये रहा एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। मीडियन निकालना था हमें, क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल तैयार करना था। यहाँ पे एक्चुअली जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ था, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं दिया हुआ था। तो हमने जो है एक अच्छा काम किया कि हमने क्लास बाउंड्री बता के और हमने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो है वो टेबल वो बिल्ड किया फटाफट, और वो करने के बाद हमें इक्वेशन मिल गया फॉर्मूला को यूज करते हुए। ओके चलिए, तो इसके बाद हम क्विकली जो है मीडियन के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज है, ज्यादा नहीं है, तो मीडियन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद फैक्टाइल की बात करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी बड़ा सिंपल सा है, आपको बस
याद करने की जरूरत है कि अरिथमेटिक मीन में भी एक प्रॉपर्टी था कि भाई कोई अगर इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ऐसे इक्वेशन y और x रिलेटेड है और x जो सेट ऑफ डेटा है उसका मीन दिया हुआ है, तो y का मीन कैसे निकलेगा इज द क्वेश्चन। तो y मीन इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स का मीन, सेम चीज यहाँ पे कर रहा है, y m इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसमें कोई स्पेशल नहीं है। अगर मीडियन निकालने की बात करें और इक्वेशन का दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, आप बस ये इक्वेशन यूज करोगे और उसका मीन निकालोगे। ठीक है, एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसमें। क्या एग्जांपल है भाई, ले लेते हैं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 10 और इसमें बताया गया है कि भाई x का जो मीन है, मीडियन है, सॉरी x का जो मीडियन है वो हमने दिया हुआ है 16। तो आप बताइए कि y मीडियन क्या होगा, बस ये है क्वेश्चन। बड़ा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया तो ये सॉल्व करने में क्या है। रिलेशनशिप दिया हुआ है y और x में, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 अगर आप देखेंगे तो y me क्या हो जाएगा, y me is 2 into x me minus 10 divided by 5। so 2 into x me क्या हो जाएगा, 2 into 16 minus 10 divided by 5। 2 into 16 होता है 32 minus 10 divided by 5, so 22 divided by 5। so कितना आंसर आ जाएगा, ये 4.4। ठीक है, फाइन, so 4.4 is the answer। all right, so y me is 4.4, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कुछ सोचना भी नहीं है। अगर ऐसा आता है तो y me is equal to a plus b into x me कर देना है और वैसे निकाल देना है y मीडियन। ये प्रॉब्लम कोई इशू ही नहीं है इस प्रॉपर्टी में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जरा देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एब्सोल्यूट वेरिएशन डेविएशन की बात करते हैं। देखिए जब मैंने अरिथमेटिक डेविएशन जब हमने डिस्कस किया था तो अल्जेब्राइक डेविएशन कहा था कि देखिए कोई नंबर जो एवरेज नंबर निकला उसके लेफ्ट साइड में नंबर से माइनस कर रहे हैं तो माइनस आ जाता है, बिकॉज लेफ्ट वाले नंबर उससे कम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज अरिथमेटिक ऑब्जर्वेशंस में कोई ऑर्डर का फंडा नहीं है। तो अगर एक्स आई माइनस अरिथमेटिक मीन कर रहे हैं और एक्स आई अरिथमेटिक मीन से छोटा है तो ये नेगेटिव नंबर आएगा। नंबर टेबल में एक्स आई लेफ्ट साइड में है अरिथमेटिक मीन से तो नेगेटिव में आएगा वैल्यू। अगर एक्स आई राइट साइड में है ऑन द नंबर लाइन अरिथमेटिक से तो वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट डेविएशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर मीन आपने निकाल लिया और नंबर लाइन में आपने जो है सारे नंबर्स लिख दिए, तो नंबर लाइन में जो एक्स आई है वो लेफ्ट साइड में आए या राइट साइड में आए प्लस ही रहेगा, बिकॉज वो सिर्फ हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है, सिर्फ एब्सोल्यूट डेविएशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से the sum of absolute deviation is minimum when the deviations are taken from the median। अगर मीडियन पॉइंट से सबका डेविएशन लिया जाए, डिस्टेंस लिया जाए और बस ऐड कर दिया जाए, ये रहा एडिशन, एक्स आई माइनस ए का जो है ये होता है एब्सोल्यूट, मतलब कि साइन हटा दीजिए बस डिस्टेंस लीजिए, मीडियन लिया, मीडियन से सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस ले लिया, राइट, एक्स आई माइनस ए का पॉजिटिव वैल्यू ले लिया और ऐड कर दिया। तो इसका कहना है कि इज मिनिमम इफ वी चूज ए एज द मीडियन। अगर मीडियन है तो वो मिनिमम, सेंट्रल टेंडेंसी को मीडियन लिया तो मिनिमम है। किसके कंपैरिजन मिनिमम है भाई, तो अगर अरिथमेटिक मीन से ये एब्सोल्यूट डेविएशन लिया या आगे मोड से लिया या फिर आगे हार्मोनिक मीन से या ज्योमेट्रिक मीन जो है उनसे जो है हमने ये सारे डिस्टेंसेस लिए और एब्सोल्यूट डेविएशन लिया, तो सबको अगर ऐड करेंगे तो ज्यादा आएगा, मीडियन में सबसे कम आएगा। ये इस प्रॉपर्टी का जो है कहना है। ठीक है, बस ये थ्योरेटिकली इतना याद रखें, इस पे इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये ध्यान हो कि मीडियन में जो है एब्सोल्यूट डेविएशन मिनिमम होता है, सो उसको मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं कि सारे के सारे नंबर जो है ले लिया जाए, उसका डिस्टेंस निकाला जाए, अरिथमेटिक डिस्टेंस मतलब कि साइन हटा दीजिए, अगर ऐसा रख दिया तो माइनस भी प्लस हो जाएगा। एक्स आई माइनस ए लिया और सबको ऐड कर दिया तो एब्सोल्यूट डेविएशन मिनिमम होगा, किस केस में, मीडियन के केस में। तो चलिए ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी। अब सर हम लोग जो है फ्रैक्टाइल के बारे में जरा बात करते हैं, जो मैं पहले से बता रहा